छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर मनीष टिकरिया फाउंडर छत्तीसगढ़ ऑफ रियल्ट से पूरब टाइम्स ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने कार्य का अनुभव साझा किया। जी, मेरा नाम मनीष टिकरिया है। जी जी। पिछले 2006 से मैं रियल एस्टेट पे काम कर रहा हूँ। जी जी। वर्तमान में भी मैं छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ऑफ रियल्टर, जी जी। जो पूरे रियल्टर ब्रोकर का एक समूह है छत्तीसगढ़ में, जी जी। उसका मैं चेयरमैन हूँ। जी जी। और हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर, जी, उससे जुड़ी हुई संस्था है। सर अभी जैसे कितने सालों का अनुभव कुछ बता सकते हैं सर, और इन अनुभव के साथ साथ क्या क्या किए हो आप, कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, मैं बेसिकली अभी तक जो डील किया हूँ रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे डील किया हूँ। और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि ग्राहक जो है ट्रांसपेरेंट डील ज़्यादा पसंद करते हैं, पारदर्शिता। प्रॉपर्टी तो बहुत है बाज़ार में, लेकिन वो वहीं से लेना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको एक अच्छी सुविधा मिले, अच्छा कीमत मिले, उनको सही प्रॉपर्टी मिले, जिसमें वो सुरक्षित महसूस करे कि भाई मैंने प्रॉपर्टी ले लिया, रजिस्ट्री हो गई मेरी, तो मेरी प्रॉपर्टी सुरक्षित है। जी सर, रेरा के आने के बाद आपको क्या फैसिलिटी मिली, कुछ बता सकते हैं सर आप? ये रेरा के आने के बाद से अभी तक जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी, रियल एस्टेट पे काम करने वाले जितने भी एजेंट थे वो अपने आप को हमेशा सोचते थे कि इंश्योरेंस में काम करने वाला जो एक एजेंट है उसको एक लाइसेंस मिला हुआ है IRDA से। सेबी में काम करने वाले एजेंट को सेबी से रजिस्ट्रेशन मिला है, लेकिन रियल एस्टेट पे काम करने वाले कोई भी ब्रोकर को लाइसेंस नहीं था। आज रेरा के आने के बाद ब्रोकर को एक लाइसेंस मिलता है कि भाई आप रेरा से रजिस्टर्ड हैं, आप कभी भी कोई गलत काम करोगे तो रेरा आपके ऊपर एक्शन भी लेगी। और रेरा के लाइसेंस मिलने से ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ गई है, चाहे ब्रोकर हो चाहे बिल्डर हो। और ग्राहकों के लिए बहुत बड़ा जागरूकता आ गया कि कोई भी अगर व्यक्ति गलत करता है तो वो रेरा जैसे बड़े फोरम में जाकर शिकायत कर सकता है, जिसमें उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी का लेवल बढ़ गया है, लोग समझने भी लग गए कि किस प्रॉपर्टी में हमको निवेश करना है, किस प्रॉपर्टी में हमको नहीं करना है, ये जानकारियाँ हो रही है। एजेंट से भी आजकल पूछा जा रहा है, ग्राहक पूछते हैं कि सर आप रेरा रजिस्टर्ड एजेंट हो कि नहीं, अगर आप हो तो हम आपके साथ डील करेंगे। तो ये सब बातें हैं। रेरा आने से मतलब ग्राहकों को बहुत फ़ायदा हुआ, और ग्राहकों को फ़ायदा होने के कारण बिकवाली भी बहुत तेज़ी से हुई, खरीदी भी बहुत तेज़ी से हुई। सर अभी तक किन किन प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं, कुछ बता सकते हैं सर? प्रोजेक्ट में जैसे मैंने काम किया है, प्राइड सिटी पे काम किया है, रॉयल रेसिडेंसी पे काम किया है, समर्पण वाटिका पे किया है, आपका रॉयल ब्लू पे किया है। ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे मैंने काम किया। अभी कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कुछ बता सकते हैं? और कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट उस प्रोजेक्ट में, कुछ बता पाएंगे हमको? वह अभी प्रेजेंट में जो मैं काम कर रहा हूँ रॉयल रेसिडेंसी के नाम से है, बछड़ा पे है, क्योंकि रामवन पदगमन का एरिया है। वो सबको पता है कि श्री राम जी का ननिहाल है, जहाँ पे ये काम चल रहा है। और वो रोड जो थी आज 100 फीट की रोड बन रही है, उसी रोड पे प्रोजेक्ट है हमारा। तो बट ऑब्वियस है कि जो भी व्यक्ति वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा उसको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। रोड डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिस्ट स्पॉट की तरह है, ऑलरेडी एजुकेशन हब है, वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छा है उस एरिया पे। तो यही बेनिफिट है जो भविष्य में फ़ायदा दे सकता है सभी के लिए। सर जैसे कि अगर कोई कस्टमर आता है प्रॉपर्टी को लेके, या प्लाट लेना है, मेरे को घर लेना है, जब लेना है, तो आप कस्टमर को क्या सजेस्ट कर पाते, कुछ बता सकते हैं सर हमको? मैं जब भी कोई कस्टमर हो, चाहे वो मेरे यहाँ प्रॉपर्टी ले या किसी और के यहाँ मिले, मैं हमेशा उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप उन्हीं प्रॉपर्टी में निवेश करिए जो रेरा से रजिस्टर्ड है, TNC से अप्रूव्ड है, एवर्शन हो। लीगली जब तक वो क्लियर नहीं है उस प्रॉपर्टी में निवेश करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं जो फंस गया, आपकी मेहनत की ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई है, अगर वो पैसा ऐसी प्रॉपर्टी में फंस गया तो दिक्कत होगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपकी सेफ्टी है कि सरकार वहाँ पे कोई चीज़ प्लानिंग करके आपको अप्रूवल दिया हुआ है, तो काम करना आसान हो जाता है इसमें। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं, तो अभी काम कर रहे हैं, जैसे करेंटली में जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ क्या प्राइस है, या क्या कस्टमरों को क्या कुछ बता पाएंगे उसमें? जैसे कि अभी प्रेजेंट देखिए वहाँ की जो प्राइस है अभी 799 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, और फेज़ 1 है हमारा, फेज़ 2 भी लेके आएंगे। धीरे धीरे करके हम प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं वहाँ पे। और चूँकि हमारा है, हमारे अलावा और भी काफ़ी सारे बिल्डर्स वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सबको पता है कि वहाँ पे ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए वहाँ पे लोग प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। और ये ग्राहकों के लिए एक अच्छा अवसर है कि चूँकि अभी प्राइसिंग कम है तो निवेश करें, भविष्य में यही निवेश जो है उनको बड़ा रिटर्न दे सकता है। सर रेरा के आने के पहले, रेरा तो अभी 5 में जानते थे तो 4-5 साल हुआ है, तो पहले फ्रॉड बहुत होते थे कस्टमरों के साथ, या फिर कोई
घर में जैसे घर मैंने बेचा है तो मैंने किसी मतलब ब्रोकर को कमीशन नहीं दिया, तो रेरा के आने के बाद कुछ ऐसा कुछ नियम बना है कि रेरा में कुछ फ्रॉड ना रोक सके या कमीशन ब्रोकर को जो कमीशन को मिल सके, ऐसा कुछ बता सकते हैं देखिए, आप? फ्रॉड के लिए तो रेरा बिल्कुल वो है कि कोई भी ग्राहक के साथ अगर कुछ गलत होता है, जैसे सपोज़ कॉलोनी डेवलपमेंट करना था, नहीं हो पाया, या कोई ऐसी चीज़ें थी जो नहीं हो पाई कंप्लीट जो प्रॉमिस है, तो रेरा उसके लिए सुनवाई करती है। रेरा कोर्ट में ये होता है और वहाँ पे अगर ग्राहक अपील करते हैं तो सुनवाई जरूर होती है और न्याय जरूर मिलता है। इस दूसरी फील्ड में चीज़ जो थी, बताइए। जिसमें आपने कहा कि ब्रोकर को ब्रोकरेज के लिए, तो ये बात हमने रेरा में जो चेयरमैन सर हैं उनके सामने हमने रखी है कि सर ब्रोकर डील करते हैं, कई ऐसी डील होती है जिसमें उनको ब्रोकरेज नहीं मिल पाता, तो उनकी क्या गलती है। जिस तरह से यहाँ पे ग्राहकों को संरक्षण मिलता है, वैसे ही ब्रोकर को भी संरक्षण मिलना चाहिए, उनको भी न्याय होना चाहिए। अगर वो कोई डील किया हुआ है तो उसको ब्रोकरेज मिले। लेकिन इसके लिए एक सुझाव है कि कोई भी ब्रोकर अगर डील कर रहा है किसी भी बिल्डर से, किसी भी से, तो एक मैंडेट साइन कर ले। मैंडेट साइन करने से सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि वो सेफ हो जाता है कि भाई आपने ये प्रॉपर्टी का डील इस परसेंटेज में किया है, तो जब भी डील होगा या कुछ भी होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पेपर आपके पास प्रूफ रहेगा। मैं सभी एजेंट्स को ही बोलूँगा कि उस मैंडेट में साइन जरूर करवा के काम करें, कहीं भी प्रॉपर्टी के ऊपर। सर इस फील्ड में जैसे प्रॉपर्टी के फील्ड में नए लोगों के लिए क्या और हमारे युवाओं के लिए क्या बेनिफिट है, कुछ बता सकते हैं, स्कोप क्या है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री में कन्वर्ट हुई जब IRDA ने एंट्री किया, जब लोगों को लाइसेंस देना चालू किया। रेरा के आने के बाद से अब युवा जो है अपने आप को एक कैरियर के रूप में ले सकते हैं। पहले लोग बोलते थे कि ब्रोकर बनना मतलब कोई इमेज नहीं है, लोग छोटा समझते हैं, लेकिन आज पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर हैं, MBA हैं, वो भी रियल इस्टेट प्रोफेशनल में आ रहे हैं। आज मेट्रोज़ में जाके देखेंगे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, बड़े बैंकर्स, वो भी रियल इस्टेट में रेरा से रजिस्टर्ड एजेंट बन के प्रोफेशनल वे पे काम कर रहे हैं। तो एक सबसे सुनहरा अवसर है हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए, कि हम इस समय पे पैदा हुए हैं और हम इस चीज़ को मौका पा रहे हैं। सर अगर कोई प्रॉपर्टी अगर फाइनल हो जाती है तो किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बता पाएंगे आप? प्रॉपर्टी देखिए, अगर कोई भी फाइनल होता है तो सबसे पहले आप देखिए कि वो रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं। आप रेरा के साइट पे भी जाके देखिए कि वो रेरा नंबर जो है वो दिख रहा है कि नहीं। उसमें दिखता है कि ये वैलिडिटी है नहीं है, उसमें डेवलपमेंट प्लान कितना हुआ है वो सब भी दिखता है रेरा की साइट पे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूवल है कि नहीं, कॉलोनी विकास की अनुमति है कि नहीं, तो ये सारे अप्रूवल्स हैं। बिल्डिंग परमिशन है तो बिल्डिंग परमिशन प्रॉपर मिला है कि नहीं, नगर निगम का है तो नगर निगम से बाहर का है तो बाहर से, ये सारे अप्रूवल एक बार चेक कर लेना चाहिए ग्राहकों को लेने से पहले। हमारे क्लाइंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं सर प्रॉपर्टी को लेके? मैं जितने भी ग्राहक हैं उन सबको एक ही चीज़ बोलूँगा कि शॉर्टकट के चक्कर में ना आए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कम बजट की प्रॉपर्टी है, जो लोग छोटी प्लॉट को कटिंग करके बेच रहे हैं जिसका कोई अप्रूवल नहीं है, उन जगहों पे पैसे ना लगाएं। अगर ऐसे जगहों पे पैसे लगा रहे हैं, कल की रोज़ में कुछ हो गया, नुकसान आपका ही होगा। आप अप्रूव्ड कॉलोनी पे लगाइए। सरकार भी बार बार अपील कर रही है कि लीगल वे पे जाइए, लीगल प्रॉपर्टी पे डील करिए।